दो के संकर्षण से एक तीसरे की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे खेत है और उसमें बीज डाला गया, गेहूँ तैयार हो गया। अगर बीज है खेत नहीं होता तो तैयार नहीं होती। दो की संकर्षण से जहाँ दोनों की संकर्षण हो तीसरा उसमें उत्पन्न होता है। जैसे प्रकृति और ईश्वर दोनों मिलकर के इस का रचना किया है, ठीक है। प्रकृति यानी जानबूझ के नहीं हुई, ये रचना जानबूझ के नहीं हुई, जानबूझ के इसको नहीं कहा जाता। प्रकृति और ईश्वर दोनों के मिलाप से इसकी रचना हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जानबूझ करके उत्पन्न किया और उसको मालूम है वो दया का सागर है। लोग कहते हैं दया का सागर हो और उसको मालूम है कि मैं कितने कष्ट में हूँ और ये पूरी दुनिया कष्ट में है और उसको लोग दया का सागर कहते हैं और वो सबको भूज रहा है, सबको परेशान कर रहा है। अगर उसने मैं सबको बनाया होता तो इतनी परेशानी दुनिया में नहीं जाता। कितना इतना बड़ा दोषी है और मजा ले रहा है। देखिए अभी हमारा कुछ वही हमारे जवाब वही है। जैसे बताएं हम कि एक पिता के 10 संतान हैं, छोटे छोटे हैं, अभी पिता को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन पिता के अंदर ये अभिलाषा जिज्ञासा है कि कभी न कभी हमको कुछ न कुछ देंगे, कभी न कभी हमें कुछ न कुछ देंगे। इन नेक इरादाओं को लेकर के वह अपने संतान की सेवा करता है, संतान की सेवा करता है और वह उनसे प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? क्यों प्रसन्न रहता है? इसलिए उसके अंदर एक अभिलाषा है कि हमें कभी न कभी कुछ न कुछ देंगे, इसलिए उनकी सेवा करता है और उनकी प्रसन्नता से वो प्रसन्न होता है। जो कि बच्चा भी कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी पिता उसको अपनी काम कर रहा है, उनको पालन पोषण में लगा हुआ है। तो आखिर इस समय के भी बड़ा होगा बच्चा, क्या पता देगा कि नहीं देगा जो मुझे चाहिए, लेकिन आज वो पिता क्यों प्रसन्न है? इसलिए प्रसन्न है कि जो सुख उसने दिया है अपने संतान को, उस सुख को देखकर उसके संतान खुशी हैं और उसी खुशी को लेकर के वह उतनी समय खुश। उसी तरह से परमात्मा, अब माने आप साइंस हैं, आप विज्ञान के तहत खोज रहे हैं, हम अध्यात्म की तरफ खोज रहे हैं, तो फर्क तो है दोनों में। नहीं, अध्यात्म ही है, लेकिन तर्क तो विज्ञान के बिना दिया नहीं जा सकता है। तर्क तो शब्दों में ही आएगा, नहीं तो विषय तो मेरा अध्यात्म ही है। विषय तो अध्यात्म है, योग ही सबसे बड़ा विषय है। मेरे बचपन से ही योग सबसे प्रिय विषय है और अध्यात्म ही रहा। लेकिन अब जो की बात तो तर्कों से ही होगा, महसूस तो इन्हीं अंगों से करना है ईश्वर को। और ईश्वर है कि नहीं, प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, ईश्वर को देखना तो आंख से ही होगा, जीभ से ही चखना होगा, नाक से ही सूंघना होगा। अगर इनसे दूर है तो एक बहाना है, अतीन्द्रिय है, नहीं आप पार पा सकते। तो ऐसे भी लोग हैं कि भेंट कर लिए हैं तुलसीदास चंदन के चती लगे तक भी, लेकिन फिर भी आपके पास जो उपलब्ध है, जो साधारण मोटरसाइकिल है तभी मोटरसाइकिल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो जो हमारे पास यंत्र तंत्र है, आँख नाक कान जीभ, इन्हीं से तो हम प्रयास करेंगे उसे जानने का। जी। या तो छूने का, चीखने का, जानने का प्रयास करेंगे, या तो भेली को समझ लें भगवान है, बड़ा मजेदार है। या आँख से देख लें, आँख से देख लें तो फलाने हो, ढमाके हो, इतना ही हो भगवान। तो इन्हीं तरीकों से तो आप खोजने का प्रयास करेंगे जो आपके अंग है। बड़ी लंबी कहानी है। बड़ी लंबी कहानी। क्या ये सच हो सकता है कि ईश्वर मनुष्य रूप में देखा जा सके? बिल्कुल। ईश्वर की क्या क्या लीलाएं हैं कोई जान नहीं सकता है, और ईश्वर कब कहाँ किसको कैसे दर्शन दे देंगे ये भी कहा नहीं जा सकता। सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं सत्ता के आगे, सारा विज्ञान फेल हो जाता है, तो वास्तव में परमात्मा की सत्ता को मानना पड़ता है। साइंस और विज्ञान जहाँ तक खोज करता है
जब अपने ठोस से पृथक हो जाता है तो परमात्मा के अलौकिक शक्ति को जब अनुभूत करता है तो उसको मानना पड़ जाता है कि हाँ परमात्मा की। नहीं, एक स्थिति ये होती है कि जैसे एक जादूगर है और वो अपने हाथ की सफाई दिखा रहा है, हम नहीं पकड़ पाए, हम उसने मिट्टी से पैसा बना दिया, हम नहीं पकड़ पाए उसके जादू को, तो जादू मान लेते हैं। और ऐसे ही जिसका जवाब हम बताएं उसका इल्जाम भगवान के ऊपर लगा दें, ये भी हो सकता है। हाँ, जब तक नहीं लोग जानते थे, कहते थे कि जो है इसको जो है नाग ने संभाला है धरती को। बाद में पता चला कि अच्छा नाग किस पर हैं, तो पानी पर हैं, पानी कहाँ है, पानी धरती, जो बड़ा समस्या थी। अब तो विज्ञान ने ही देख लिया कि हाँ भाई ये तो सारे गोले जैसे चंद्रमा है, जैसे सूरज है, ऐसे पृथ्वी भी पानी है, किसी ने संभाला नहीं, मुझे तो कैसे बताया? तो जब तक आप जवाब न पाए तो एग्जाम होगा।